वेलकम टू AKC टेक्निकल क्लासेज। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का जो मॉडल पेपर है उसके बारे में बताने वाले हैं। तो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का जो प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर है उसको देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको उन्हें सॉल्व कैसे करना है, और इस मॉडल पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, आज ओनली हम पेपर का डिस्कस करेंगे। आने वाले 2-3 दिनों में आपको हम पूरा सॉल्यूशन भी देंगे और साथ ही साथ आपको हम 25+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे पढ़कर आप आसानी से 45+ मार्क्स गेन कर सकते हैं। जो आपके सीनियर लोग थे वो भी इसी तरह स्टडी किए थे। जितने क्वेश्चन हम प्रोवाइड किए थे, आउट ऑफ 95% क्वेश्चन जो हम प्रोवाइड किए थे उसमें से टोटल मैच करे थे। ठीक है, तो आप लोगों से भी हम यही आशा करेंगे कि आप लोग भी पूरा हमारा सपोर्ट करेंगे, जिससे हम आपका पूरा सहयोग कर सकें। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर। इसके पहले जितने भी स्टूडेंट अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं, जितने भी स्टूडेंट अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, वो लोग जाएं गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें AKC टेक्निकल क्लासेज का ऑफिशियल ऐप, क्योंकि वहीं पर हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज प्रोवाइड करेंगे, जिसकी कोई भी कॉस्ट नहीं रहेगी, एकदम फ्री रहेगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। फ्री वाले स्टडी मटेरियल में आपको यह देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लें और टेलीग्राम पे आप लोग हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। तो सभी का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे पास मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट भी छोड़ सकते हैं, आपका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, आपको पता ही होगा टोटल आपका जो होता है वह 50 नंबर का पेपर होता है। देखिए, जो पेपर मेरे पास आया था वो क्लियर नहीं था, इसलिए यहाँ पर मैंने उसको पूरा टाइप ही कर दिया है। 50 आता है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 3 दिया रहता है, जिसमें से आपको 2 करने रहते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से 2 आपको करने रहते हैं, और एक क्वेश्चन जो रहता है वह 5 नंबर का रहता है। ठीक है, जैसे कि 5 नंबर का ये हो गया, 5 नंबर का आपका ये रहता है, और इसी तरह से 5 है, मतलब 15 टोटल रहता है, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं। जैसे कि देखिए, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ गैस वेल्डिंग विथ नीट स्केच। मतलब जो आपकी गैस वेल्डिंग होती है, इसके बारे में आपको पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है गैस वेल्डिंग के बारे में, और इसका फिगर भी आपको बनाना है। ये प्रीवियस ईयर जो 2022 में आपके मार्च में एग्जाम हुआ था उसका मॉडल पेपर है। इसमें आपका गैस वेल्डिंग के बारे में पूछा है विथ फिगर। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन और आपका लिखा है, आल्सो डिस्क्राइब द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेशर रेगुलेटर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन सिलेंडर होते हैं जो गैस वेल्डिंग में यूज किए जाते हैं, उनके प्रेशर का मापन कैसे करेंगे, ये भी क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसमें 2 क्वेश्चन आपका बना दिया है, तो एक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर यहाँ मिलेगा, और दूसरा जब सॉल्व करेंगे तब आपको यहाँ से 2.5 नंबर मिलेगा। और जब यह क्वेश्चन आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका पहले का एक क्वेश्चन जो है कंप्लीट माना जाएगा। ओके, यहीं पर अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, इसमें फर्स्ट के सेकंड में पूछा है कि राइट द यूज ऑफ इलेक्ट्रोड एंड फ्लक्स इन इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग। जो आपका इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग होता है उसमें इलेक्ट्रोड और फ्लक्स का क्या यूज है, इसको आपको लिखना है। यहाँ पर और लिखा है राइट देयर सिलेक्शन क्राइटेरियन एंड स्पेसिफिकेशन। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के लिए जो इलेक्ट्रोड और फ्लक्स चूज किए जाते हैं, सेलेक्ट किए जाते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उनका क्या क्राइटेरिया होता है, उसका क्या स्पेसिफिकेशन होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको टोटल इतना लिखना पड़ेगा। ध्यान रहे, 3 क्वेश्चन दे रहेंगे, 2 ही आपको सॉल्व करना रहेगा, और 5-5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। यहीं पर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यह कह रहा है कि डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ स्पॉट वेल्डिंग एंड प्रोजेक्शन वेल्डिंग ब्रीफली विथ नीट स्केच। मतलब जो आपका स्पॉट वेल्डिंग होता है, ध्यान से सुनिए, जो आपका स्पॉट वेल्डिंग है, जो आपका दूसरा क्या है प्रोजेक्शन वेल्डिंग, इन दोनों के बारे में आपको पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखना है, पूरा वर्णन करना है। नीट स्केच मतलब इन दोनों का फिगर भी आपको बनाना है। इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें तीनों क्वेश्चन आपके वेल्डिंग वाले टॉपिक से उठाया है। तो ध्यान से समझ लीजिए वेल्डिंग वाला चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, एक भी टॉपिक छोड़िएगा मत।
क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते हैं तो आप उसमें कुछ ना कुछ लिख कर आइएगा, भले ही गलत लिखिएगा। अगर छोड़ेंगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा, अगर पूरा कंप्लीट करके आएंगे तो हो सकता है 1-2 नंबर आपको मिल जाए, ठीक है। और इसका जो पूरा सॉल्यूशन है इस पेपर का, ये भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ओके। इसका जो पूरा सॉल्यूशन है ये भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे यूट्यूब चैनल पर ही, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी प्रकार से आपके सेकंड क्वेश्चन में टोटल 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, जिसमें से आपको मान ली 2 क्वेश्चन करना रहेगा। एक क्वेश्चन 5 नंबर का, अर्थात दोनों सॉल्व करेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ पैटर्न्स, जो विभिन्न प्रकार के पैटर्न होते हैं उनका नाम आपको लिखना है। देखिए क्या कहा है, ओनली नेमिंग करना है। आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब द स्वीप पैटर्न विथ नीट स्केच। इसमें कह रहा है कि पहले तो आप ओनली नाम लिख देंगे, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देना है। इसमें सेकंड क्वेश्चन आपका बना के कहा है कि जो स्वीप पैटर्न होता है इसको आप डिस्क्राइब कीजिए और फिगर के साथ। फिर इसमें एक और क्वेश्चन बनाया है कि जो कोर होते हैं उनका यूज क्या है। इन सब के बारे में भी आपको टोटल लिखना रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए फिगर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना है क्योंकि इसमें फिगर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। देखिए शॉर्ट नोट्स लिखना है, जैसे टिप्पणी टाइप का क्वेश्चन बोलते हैं। इसमें फर्स्ट कह रहा है कि पैटर्न कोड्स एज पर बीआईएस, जो बीआईएस सिस्टम होता है, जो बीआईएस कोड होता है, उसके बेस पे जो पैटर्न कोड होते हैं उनको डिफाइन करना है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, पेपर का पूरा सॉल्यूशन हम आपको इसी यूट्यूब चैनल पर कराएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा ऑफिशियल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर से जाकर एकेसी टेक्निकल क्लासेज का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लें, क्योंकि एग्जाम के समय में 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहां पर प्रोवाइड करेंगे, जिसे पढ़कर आप आसानी से 45 प्लस मार्क्स गेन कर सकते हैं। साथ ही साथ आने वाले समय में जब आप 5वें सेमेस्टर में जाएंगे, अपने 5th सेमेस्टर में, एंड आपका जो 6th सेमेस्टर होगा, वहां पर आपको मैराथन क्लासेस भी देखने को मिलेंगी, स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट का। सो आप लोग अभी से हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आने वाले समय में बहुत ही बेनिफिट होगा आपको आपके एग्जाम के लिए, ओके। इसमें एक क्वेश्चन आपसे और कहा है कि पैटर्न मटेरियल्स क्या होते हैं, उसको पूरा डिस्क्राइब कीजिए। तब जब आप लोग इन दोनों टॉपिक पर शॉर्ट टिप्पणी लिख लेंगे तब आपको 5 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे का जो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्क्राइब एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड, जो आपकी मोल्डिंग सैंड होती है उसमें उसकी किसी 4 प्रॉपर्टी के बारे में आपसे कह रहा है कि आप उसको डिस्क्राइब कीजिए। और इसमें एक क्वेश्चन और कह रहा है कि आल्सो डिस्क्राइब द टेस्टिंग मेथड ऑफ मोल्डिंग सैंड। पहले तो आपको प्रॉपर्टी के बारे में डिस्क्राइब करना है, केवल 4 प्रॉपर्टी। पहले मोल्डिंग सैंड के बारे में तो आपको जानकारी होनी चाहिए, मोल्डिंग सैंड होती क्या है, ये सब आपके फार्मिंग प्रोसेस है, आपको पता ही है। और इसकी 4 प्रॉपर्टी डिफाइन कीजिए। उसके बाद इसकी हम टेस्टिंग किस प्रकार से करते हैं, जो मोल्डिंग सैंड होती है इसकी टेस्टिंग हम कैसे करते हैं, इसका भी आपको पूरा डिस्क्राइब करना है, तब आपको 5 नंबर मिलेगा। आपके पास ऑप्शनल एक क्वेश्चन हर क्वेश्चन में रहेगा, एक क्वेश्चन आपको नहीं करना रहेगा, केवल 2 क्वेश्चन ही आपको करने रहेंगे। चलिए यहाँ पर हम अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी वही सेम रूल अप्लाई है, 3 क्वेश्चन दिए हैं, 2 करने हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 5-5 का, ओके। कह रहा है कि लिस्ट एनी 4 हैंड टूल्स यूज्ड फॉर मोल्ड मेकिंग एंड राइट देयर यूजेज। कह रहा है कि 4 किसी हैंड टूल्स, जो हैंड टूल्स होते हैं उनका यूज क्या है मोल्ड मेकिंग में, उनका यूज मोल्ड मेकिंग में क्या है, पहले तो नाम लिखना है, फिर मोल्ड बनाने में उनका क्या यूज है, इनको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर और एक क्वेश्चन बनाया है इसमें, आल्सो डिस्क्राइब बेंच मोल्डिंग प्रोसेस इन ब्रीफ। मतलब जो बेंच मोल्डिंग प्रोसेस होता है इसका पूरा वर्णन करना है। तो ये भी क्वेश्चन आपके पिछले साल पूछा गया था आपके सेमेस्टर एग्जाम में। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं जो आपके पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके हम इसके दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ डाई कास्टिंग। देखिए कास्टिंग का मेथड आपको पढ़ना पड़ेगा, कास्टिंग, फोर्जिंग, फार्मिंग, मोल्डिंग, ये सब। तो इसमें आपका डाई कास्टिंग का जो प्रिंसिपल है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। इसका एप्लीकेशन विथ एग्जांपल आपको लिखना है, मतलब इसके क्या क्या यूजेस हैं इसके एग्जांपल भी आपको लिखना पड़ेगा। किसका, डाई
ब्रॉडकास्टिंग का। ओके, यहीं पर अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड के सी की बात करें तो ये कह रहा है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, मतलब टिप्पणी लिखने के लिए आपसे पूछा गया था कि मोल्डिंग मशीन्स क्या होती हैं। मोल्डिंग मशीन पे आपको टिप्पणी लिखना है। जब भी आपका टिप्पणी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें 2-3 क्वेश्चन तो दिए ही रहेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको कम से कम 5 से 8 लाइन तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तब आपको अच्छा नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये फिर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि टाइप्स ऑफ राइजर एंड देयर लोकेशन। जो राइजर होते हैं आपके शेपर मशीन में लगाए जाते हैं, रैम होते हैं, इनके क्या क्या लोकेशन है, इन सब के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ओके, यहीं पर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम रूल अप्लाई है, 2 ही करना है, 10 नंबर के आपके टोटल मार्क्स मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको डिफरेंस लिखना है हार्ड वर्किंग और कोल्ड वर्किंग में। हार्ड वर्किंग और कोल्ड वर्किंग में आपको हमेशा बार बार यह क्वेश्चन रिपीट होता है कि कोल्ड वर्किंग और हार्ड वर्किंग में आप अंतर लिखिए। और ये तो आपका हो जाएगा 2.5 नंबर का, क्योंकि आपका इसमें 2 क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन और इसमें पूछा गया है कि ऑल्सो डिस्क्राइब थ्रेड रोलिंग प्रोसेस विथ नीट स्केच। जो थ्रेड रोलिंग प्रोसेस है, जो नट बोल्ट पर थ्रेडिंग कट कट की जाती है, उसका प्रोसेस क्या है, उसको फिगर के द्वारा आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन इसकी बात करें तो कह रहा है मेथड ऑफ वायर ड्राइंग विथ नीट स्केच। जैसे कि कोई भी मटेरियल पे अगर हम कोई प्रॉपर्टी कोई मशीन यूज करते हैं तो उसकी क्या क्या ड्राइंग होती है, इसका नीट स्केच के साथ आपको पूरा वर्णन करना है। साथ ही साथ इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि also write about one defect generally occur during this process। मतलब कोई भी प्रोसेस आप कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि वह पूरी तरह से काम करेगा, कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्ट तो आ ही सकती हैं। तो उस प्रोसेस के बारे में भी आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। इसका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन ओपन डाई फॉर्जिंग एंड क्लोज डाई फॉर्जिंग। ओपन डाई फॉर्जिंग क्या होते हैं, क्लोज डाई फॉर्जिंग क्या होते हैं, इनका एप्लीकेशन क्या है, राइट दियर एप्लीकेशन आल्सो। तो इन सब के बारे में आपको टोटल लिखना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें तो देखिए इसमें कह रहा है कि डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ फुल्ली ऑटो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, हाउ डज इट वर्क, एक्सप्लेन। जो फुल्ली ऑटो इंजेक्शन मोल्डिंग होता है और जो एक आपका मैनुअली होता है, इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बार बार यह क्वेश्चन अगर एक नहीं आता तो दूसरा जरूर पूछा जाता है, और यह 5 नंबर में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कैसे काम करते हैं, इन सबको आपको पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। सॉल्यूशन आपसे आप काम कराएंगे जल्दी ही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्क्राइब विथ नीट स्केच द एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग ऑफ प्लास्टिक। जो आपका एक्सट्रूजन होता है, ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका बार बार पूछा जाता है एक्सट्रूजन क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, मोल्डिंग प्रोसेस में इनका क्या यूज होता है। तो आपको पता होगा एक डायरेक्ट एक्सट्रूजन होता है, एक आपका इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन होता है। तो दोनों का आपको पूरा अच्छे प्रकार से विद फिगर तैयार होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ठीक है, एक बार अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक। तो देखिए इस क्वेश्चन आप लोग अपने केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। ठीक है, प्लास्टिक का क्लासिफिकेशन क्या है, प्लास्टिक के बारे में आपको पूरा लिखना पड़ेगा। यहीं पे एक क्वेश्चन और कह रहा है इसमें आल्सो राइट द प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन। जो प्रॉपर्टी है लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन का, इन सब का पूरा आपको अच्छे प्रकार से डिस्क्राइब करके लिखना पड़ेगा। तो गाइस ये था आपके जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था उसका मॉडल पेपर। ठीक है, ये आपके मार्च 2022 का मॉडल पेपर है। तो ये मॉडल पेपर जो आपका कंप्लीट होता है, इसके साथ ही साथ हमने आपको पहले जो लेटेस्ट मॉडल पेपर आपके प्रीवियस ईयर का था थर्मल इंजीनियरिंग का, वो प्रोवाइड कर दिया है। और इसके साथ ही साथ जो और सब्जेक्ट बचे हुए हैं उन सबका भी जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। अगर बात करें आपके इंजीनियरिंग मटेरियल सब्जेक्ट की तो उसका भी प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर हमने प्रोवाइड कर दिया है। और आज तो हमने आपको वर्कशॉप टेक्नोलॉजी का प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, बचा हुआ है आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड, जिसका हम जल्द ही प्रोवाइड कर देंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि हमारे एप्लीकेशन पर देखने को आपको मिलेगा। तो आप लोग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कर लीजिए। इसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें।